स्वागत है आपका स्कूल रस थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं राजस्थान शिक्षा बोर्ड में कक्षा 5 में पर्यावरण का 7वां अध्याय वृक्षों की महिमा। इससे पहले हमने 6 पाठ देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वह आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7वां पाठ वृक्षों की महिमा। माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा था। आप सभी वट सावित्री की पूजा के बारे में अपनी घर पर अपनी माँ से पूछ सकते हैं। वह पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर गौरी ने पूछा, माँ आज कोई विशेष पूजा है क्या? माँ ने बताया, आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। इसी तरह अनेकों प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न विभिन्न अवसर पर की जाती है, जैसे आंवला नवमी पर आंवले की, दशा माता के व्रत में पीपल आदि की। वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाए रखने का संदेश व प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने हेतु वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है तो हमें न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को बचाना होगा। इस पैराग्राफ में देखा कि माँ क्या कर रही है, वट सावित्री की तैयारी। वट सावित्री की तैयारी करते हुए कर रही थी माँ। तो गौरी ने पूछा, ये आप क्यों कर रहे हैं? क्या ये विशेष पूजा है? माँ ने बताया, आज वट सावित्री के व्रत में किसकी पूजा की जाती है? बड़ के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी प्रकार अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग वृक्षों की पूजा की जाती है, जैसे आंवला नवमी पर आंवले की, दशा माता के व्रत में पीपल की। ये क्या संदेश देते हैं? हमें वृक्षों को बचाए रखना चाहिए। इसी प्रकार सरकार भी अनेक कार्यक्रम चला रही है। पूजा की तैयारी करते करते माँ व गौरी का वार्तालाप। गौरी ने पूछा, ऐसा क्यों करना चाहिए? गौरी अपनी माँ से पूछ रही है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। माँ, जंगल के वृक्ष नष्ट होने पर जीव जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। गौरी ने पूछा, ऐसा क्यों करना चाहिए? तो माँ बता रही है, अगर जंगल नष्ट हो जाएंगे तो जीव जंतु को भोजन और उनके रहने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। गौरी कह रही है, माँ मैंने तो अमृता देवी के बारे में सुना था, उनके बारे में विस्तार से बताओ ना। अमृता देवी एक बहुत ही बड़ी आंदोलनकारी थी जिसने वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। तो हम देखते हैं उसके बारे में उसकी माँ ने क्या बताया। माँ, बहुत पहले जोधपुर के राजा को अपने महल बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ी, अतः राजा ने खिजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। इस पर वहां पर रहने वाले वैष्णव समाज के लोगों ने विरोध किया। राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ी गांव में वृक्ष काटने गए। जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी वृक्ष को काटना शुरू किया, अमृता देवी वैष्णवी ने पेड़ों से चिपक गई और कहा, मुझे काट कर तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे। गांव वालों ने भी पेड़ों से चिपक गए। राजा के सैनिकों ने अमृता देवी व गांव वालों को पेड़ सहित काट दिया। खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अमृता देवी वैष्णवी की बलिदान दिया था। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती है जहां लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राण त्याग दिए हों। इस घटना से प्रेरणा लेकर चिपको आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन में आप चित्र देख रहे हैं, संदेश देती महिलाएं। इसमें हमने क्या देखा? इस पैराग्राफ में माँ ने क्या बताया? जोधपुर के राजा ने वृक्ष काटने के आदेश दिए थे। उसके आदेश पर खेजड़ी के वृक्ष काटने के लिए उसके सैनिक आए। तो अमृता देवी वैष्णवी पेड़ से चिपक गई और कहा कि तुम पेड़ों को जब काट पाओगे जब हमें काटोगे। वे पेड़ों से चिपक गए थे। इसी प्रकार दूसरे गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए। तो सैनिकों ने अमृता देवी सहित 363 लोगों को पेड़ सहित काट दिया था। इससे एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका नाम था चिपको आंदोलन। गौरी, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान भी दे दी। क्यों? पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी क्योंकि पेड़ पौधे हमें फूल, फल, अनाज, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां व ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? फल, फूल, अनाज, सब्जियां और लकड़ियां व औषधियां व ऑक्सीजन। सोचिए और बताइए, आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है? हमारे आसपास बड़ के पेड़ की पूजा, नीम के पेड़ की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा और आंवले की पेड़ की पूजा और पौधों में
तुलसी के पेड़ की पूजा की जाती है। आप भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। पता कीजिए कि किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। खिजड़ी के वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों द्वारा उनके आसपास में ट्री गार्ड लगा दिया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है। आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है। किसी भी परंपरा पे, किसी भी नई शुरुआत पे हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, या फिर जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है उस पे भी हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। वन संपदा संरक्षण, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। अब वन संपदा संरक्षण देखते हैं। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति है जो भंवर और योगीराज मेला देखकर अगले दिन कक्ष में मेले के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं क्या चर्चा कर रहे हैं। भंवर, हमारे स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में बहुत आनंद आया। मुझे तो मेले प्रांगण के पास बहुत बड़ा चारागाह औरन देखने को मिला। योगीराज पूछ रहा है ये चारागाह और औरन किसे कहते हैं। मैंने बहुत से पेड़ झाड़ियों और बिना जुताई की जमीन देखी है। पेड़ झाड़ियों से देखकर लगता है यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती है। भंवर कह रहा है कि उसने बहुत सारे पेड़ और झाड़ियाँ देखी हैं और बिना जुताई की ज़मीन भी देखी है। उससे क्या लगता है यहाँ पे कुल्हाड़ी से कटाई नहीं की जाती है। योगीराज, तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है। भंवर, मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। अधिक जानकारी हमें गुरुजी से मिलेगी। वह बता रहा है हमारे गांव में जो ज़मीन होती है जिसमें इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए वह गुरुजी से संपर्क कर रहे हैं। योगीराज, गुरुजी चारागाह और ओरन के बारे में जानकारी दीजिए। शिक्षक बोल रहे हैं, देखो बच्चों, हमारे राजस्थान में पर्यावरण को बचाने के लिए जन चेतना पुराने वर्षों पुरानी है। जन चेतना मतलब कि जनता को जगाना, वृक्षों के प्रति काटने से बचाना। गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं। ये औरन भूमि कहलाती है। क्या करते हैं, जैसे कोई गांव है उसके पास में बहुत बड़ी जमीन है जहाँ पे बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। अगर वहाँ पर हम लोक देवता या लोक देवी या संत या महापुरुष के नाम से संरक्षित कर देंगे तो लोग जाने से वहाँ डरेंगे और वहाँ पर आध्यात्मिक जुड़ाव हो जाएगा, जिससे लोग वहाँ की लकड़ियों को नहीं काटेंगे। तो ऐसी संरक्षित जगह को क्या कहते हैं, ओरन भूमि कहते हैं। योगीराज, गुरुजी, इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी क्यों नहीं काटते। हाँ, गांव के लोग इस भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। गोचर, चारागाह और औरन भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों का पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। समझ गए आप। योगीराज पूछ रहे हैं, गुरुजी, आप गांव वालों इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं। हाँ योगीराज, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। गोचर, औरन, चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदर व पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि को संरक्षण दिया गया है। कैसी भूमि को, जो कि ओरन भूमि है, जो कि पर्यावरण चेतना के और जो वहाँ के लोग हैं उनके आदर भाव के कारण इस भूमि को संरक्षण में किया गया है। संरक्षण मतलब वहाँ से काटा नहीं जाएगा, कानून बना दिया गया है। योगीराज, गुरुजी, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों के में आदर भाव व सरकार द्वारा बनाए गए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरन, गोचर और चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा एवं परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। योगीराज कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में आदर भाव व सरकार द्वारा बनाए गए कानून से औरन, गोचर और चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है, मतलब कि बचाए गए हैं। इससे क्या होता है, वन संरक्षण की परंपरा बन जाती है। सोचिए और बताइए आपके आसपास इस प्रकार की संरक्षित भूमि को क्या कहते हैं। आपको अपने पापा से या टीचर से पूछना है कि आपके आसपास की जो भूमि है, इस प्रकार की संरक्षित भूमि को किस नाम से जाना जाता है। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गांवों में प्राचीन काल से ही किसी प्रकार की जन चेतना थी। किस प्रकार की जन चेतना थी वह आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। गोचर, औरन व चारागाह के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किया है, उन्हें कानूनी संरक्षण दिया है, मतलब कानून के तौर पर उनको मान्यता दे दी है ताकि कानूनी तौर पर भी कोई काट नहीं पाए। अपने जन्मदिन, नए वर्ष के अवसर पर या कोई विशेष दिवस
जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं उस दिन एक एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प लें, उसकी पूर्ण देखभाल करें। इस प्रकार हम सब मिलकर वृक्षों को संरक्षित व सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे भी आपका कोई बड़ा दिन होता है, जन्मदिन होता है या फिर कोई विशेष दिवस होता है, आप उस पर एक पौधा लगाइए और उसे बड़ा होने तक उसका देखभाल करते रहें। चर्चा कीजिए जंगल किसे कहते हैं। बहुत ही बड़ी भूमि जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु रहते हैं, जंगल कहते हैं। जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा? जीव जंतुओं का आवास नष्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन, औषधियाँ, फल फूल हमें कम मिलेंगे। जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है? वृक्षों के अलावा जीव जंतु रहते हैं, औषधियाँ रहती हैं, फल फूल होते हैं। क्या आप अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं? या आप अपने आप से पूछें कि आप अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं? अगर नहीं लगाते हैं तो ज़रूर लगाएं। पेड़ों की देखभाल आप और आपके साथी किस प्रकार करते हैं? ये भी आप अपने आप से करेंगे कि आप किस प्रकार आप पेड़ों की देखभाल करते हैं। नीचे दिए गए तालिका में राजस्थान के अभ्यारण्य दिए गए हैं, उनके सामने उन जिलों का नाम है जहाँ वे स्थित है। राजस्थान का मानचित्र लेकर उन जिलों को अंकित करें जहाँ अभ्यारण्य है। पहला देखते हैं, रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। अब आपको सवाई माधोपुर ढूंढना है इस मानचित्र में और उसे निशान लगाना है। कहाँ पर है? ये रहा सवाई माधोपुर। अगला देखते हैं, कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार भरतपुर। भरतपुर यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। अगला है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर व बाड़मेर। ये कहाँ पर है? ये दोनों हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का अलवर। सरिस्का कहाँ पर है? अलवर में है। चारों हमने ढूंढ लिए हैं। आगे देखते हैं खाद्य श्रृंखला। गौरी, वनों में रहने वाले जानवरों को खाना कौन खिलाता होगा? माँ ने बताया कि जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं एवं मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। जैसे कि अब ये पौधा है गाजर का, ये कौन खा रहा है? खरगोश खा रहा है। अब खरगोश है, खरगोश को कौन खा रही है? लोमड़ी खा रही है। अब लोमड़ी को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। तो ये क्या बन गई? ये खाद्य श्रृंखला बन गई। आपको सूची बनानी है नीचे। पौधों को कौन कौन खाता है? जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गए, हिरन हो गए और अन्य जंतु हैं। हिरन को कौन खाएगा? हिरन को खा ली, जैसे लोमड़ी खा गई, शेर खा गया, चीता खा गया, लियोपार्ड खा गया, बाघ खा गया। मुर्गी को कौन खाएगा? कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी। इसी प्रकार जो छोटे जानवर हैं वे। बीज क्या है? पौधे का बीज है। ये कौन खाता है? चिड़िया खा जाएंगी, छोटे जंतु खा जाते हैं। चूहा कौन खाएगा? सांप, अजगर, बाज, गरुड़। ठीक है। चित्रों को देखकर बताओ कौन किसको खाता है। घास को कौन खाता है? ये आप इसको क्या बोलते हैं? ग्रास हॉपर है ये। इसको राम जी का घोड़ा भी बोलते हैं अपनी स्थानीय भाषा में। राम जी के घोड़े को कौन खाएगा? ये कौन है? मेंढक। मेंढक कौन खा रहा है? सांप को बाज। पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर इस संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। सोचिए और बताइए, तोता क्या खाता है? तोता छोटे छोटे पेड़ पौधों के फल और कीट। गाय क्या खाती है? चारा और छोटे पौधे। गिलहरी बीज खाती है और छोटे पौधे फल खाती है। अब हमने क्या सीखा? पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। पेड़ों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में विशेष में इनकी पूजा का महत्व है। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था, जिसकी प्रेरणा से चिपको आंदोलन चलाया गया। जंगल में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इस
श्रृंखला को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जाना समझा बताइए, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर खाने के लिए, भोजन के लिए निर्भर करता है और इसी प्रकार वह अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए आप कोई सी भी श्रृंखला का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि या फिर तो ये वाली श्रृंखला या फिर ये वाली श्रृंखला। अगला है अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं? एक संरक्षित एरिया या फिर क्षेत्र जिसको सरकार द्वारा संरक्षित किया जाता है ताकि वहाँ पर जीव जंतुओं का क्या ना हो, उनको परेशान ना किया जाए, उनका शिकार ना किया जाए, उधर पेड़ पौधे ना काटे जाएं, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? अभ्यारण्य। चिपको आंदोलन के बारे में लिखिए। आप चिपको आंदोलन के बारे में जो माँ ने बताया था गौरी को, उसके बारे में वो लिख सकते हैं, ये वाला पैराग्राफ। अगला प्रश्न है, पेड़ों से होने वाले लाभों की सूची बनाइए। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फल फूल मिलते हैं, पेड़ों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं, वह ऑक्सीजन देता है। अगला है, खत्म हो गया है, वृक्ष लगाओ जंगल बचाओ प्रेरणा है। आशा करता हूँ आप ये पाठ आसानी से समझ पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।